हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब हम आपको छोटी छोटी 6 स्किट्स दिखाएंगे। आपको हर एक स्किट में बताना है कि एक प्रकार की, हमने बोला भजन क्रिया 2 प्रकार की होती है, अनिष्ठिता और निष्ठिता। तो ये जो दिखाएंगे आपको 6 प्रकार की अनिष्ठिता दिखाएंगे। अनिष्ठिता मतलब भक्ति में उतार चढ़ाव। तो आपको बताना है कि इस स्किट में क्या कमजोरी है। हमारी कमजोरी कुछ दिखाएंगे, ठीक है जी। आइए वेलकम कीजिए इस पूरी भजन क्रिया टीम का। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे यार, ये माता जी यहाँ पर सोए जा रही हैं। प्रभु जी ने कितनी बार प्रवचन में बोला है कि अटेंटिव चैंटिंग, ये क्या कर रही है। मैं अभी देखो नया भक्त, इतनी पुरानी भक्त है ये। मैंने अभी यहाँ पर आए 6 महीने में मैंने इतनी अच्छी चैंटिंग शुरू कर दी है, और ये देखो सोए जा रही। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे ओ कैसे हैं? हरि बोल। कैसे हैं प्रभु जी? बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया। मैंने तो आपको देखा है, आप मंदिर आने शुरू करे हैं। हाँ, बस अभी थोड़े दिन से शुरू करा है मैंने आना। मैं तो 6-8 महीने से आ रहा हूँ। मेरा तो जीवन बदल गया। अच्छा। बहुत सुबह प्रभु, मंगल आरती में आ रहा हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। मजा आ गया। तो मुझे नहीं उठ पाता मैं तो मंगला आरती के लिए ना। कितना टाइम हो गया आपको? मैं तो अभी 1 महीना हुआ मुझे आते हुए। अरे सुबह उठना, प्रभु जी ने बोला है सुबह ही, बस सुबह उठने का जो एक है ना मंत्र, वो कर लो। सुबह उठ के मंगल आरती और हरे कृष्णा मंत्र। अच्छा। और ये देखो, ये इतनी पुरानी भक्त हो गई हैं, ये देखो सोए जा रही हैं। क्या बताऊं आपको, तो मेरे को भी नींद आ जाती है। अरे सुबह उठो, सुबह बस सुबह उठना है प्रभु। मेरे देखो बहुत परिवर्तन हो गया, मजा आ गया। तो मजा है, यही भक्ति, यही सार है। प्रभु ने बोला है यही सार है। जरूर। हरे कृष्ण हरे। आज तो एकादशी है, आज तो मैं 64 माला करके ही उठूंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण मम्मी, मेरा कल एग्जाम है, मुझे याद करा दो कुछ। नहीं, आज तो एकादशी है, आज तो मैं ना प्रसाद बनाऊंगी ना तुम्हें पढ़ाऊंगी, खुद ही पढ़ लो। हरे कृष्ण मुझे नहीं पता ना, माला के बिना कोई जिंदगी नहीं है, माला करने दो। हरे कृष्ण। मम्मी, मेरा एग्जाम में कौन टेस्ट करेगा? मैं फेल हो जाऊंगा। अच्छा चलो, ये माला कर लो, फिर देखती हूँ मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। मम्मा आप 6 घंटे से माला कर रहे हो, अब तो मुझे पढ़ा दो। अभी 62 हुई है, 64 करनी है, अभी रुक जाओ। मम्मा, आपने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आज का मुझे माला करने तो कल देखी जाएगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया। आप खुद ही बना लो आज। अरे मम्मा, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ खाया नहीं है। चलो 2 रह गई माला, फिर देखती हूँ, बना देती हूँ, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे 64 होगी। चल पहले प्रसाद बना दूं मैं। अब तो मैं सो रहा हूँ, कल तो भगवान के भरोसे ही एग्जाम दूंगा मैं। हरे कृष्णा माता जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। अरे दिनों बाद मिले। क्या करे माता जी, दिल्ली में रहते हैं, बस काम ही नहीं खत्म होते, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं हम तो। आपको देखो माता जी, मेरा भी यही हाल था। पता है, हम जब से वृंदावन आए ना, ये बिल्कुल मंदिर के पीछे हमने बहुत सुंदर फ्लैट लिया माता जी। 2 मिनट में मंदिर, 2 मिनट में घर, 2 मिनट में मंदिर। और वहां तो मैं मंदिर ही नहीं जा पाती थी। मेरी माला सुबह 4 बजे शुरू होती थी, रात को 12 बजे खत्म होती थी। मैं बहुत परेशान थी माता जी। लेकिन सही में जब से वृंदावन आ गए ना, यहाँ शिफ्ट हो गए, सब कुछ बड़ा ही सरल हो गया। मेरी राधा रानी की इतनी कृपा है। मेरे बच्चे भी बहुत खुश है यहाँ पर आके, पूरा दिन मंदिर में ही खेलते रहते हैं। जब मन चाहे मंदिर, जब मन चाहे घर।
तो माता जी फिर उनकी पढ़ाई, प्रभु जी का काम, वो कैसे सब हो रहा है? माता जी राधा रानी की कृपा है, सब हो जाता है। बच्चों ने भक्ति कर ली, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। भक्त बनाना जरूरी है ना, भक्ति करना जरूरी है। अगला जन्म पता नहीं क्या मिले। जी जी माता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप भी ठीक। कुछ सोचो माता जी, यहाँ पे बहुत सारे है, इतना झंझट नहीं है दिल्ली में। पूरा दिन गधे की तरह लगे रहो, रात को फिर माला नहीं हो तो ऐसे ही सो जाओ परेशान में। हाय मेरी माला कब होगी, हाय मेरी सेवा कब होगी, मैं मंदिर कब जाऊंगी, बस पूरा दिन यही सोचती रहती थी। लेकिन यहाँ आके बहुत आसान हो गया सब कुछ। आप भी सोचो, अरे इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, अभी बुक करा लो। नहीं नहीं माता जी, फ्लैट तो है हमारा, बट हम क्या करें ना, प्रभु जी का काम ही ऐसा है, हम निकल ही नहीं पाते। लेकिन अब मैं जरूर करूंगी। अरे दिल्ली जाना कौन सा मुश्किल है, तो 3 घंटे में पहुंच जाते हैं दिल्ली। मेरे प्रभु जी भी ऐसे करते हैं, चले जाते हैं, शनि है फिर आ जाते हैं, फिर जब काम हो तब चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल माता जी, मैं भी जरूर सोचूंगी। और बच्चों की पढ़ाई का क्या है, पढ़ना जो किस्मत में होना है हो ही जाना है ना? क्या बच्चों के पीछे गधों की तरह लगे रहो। बिल्कुल माता जी, मैं भी प्रभु जी से बात करती हूँ। अब मैं वृंदावन ही शिफ्ट होने का प्रयास करूंगी। जी माता जी, जी। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माता जी, बस अभी मैं कल वृंदावन से ही होके आए। यहाँ मंदिर में कैसा रहा? बहुत अच्छा माता जी। वृंदावन कैसा है, बढ़िया लगा आपको? हाँ हाँ, वहाँ एक माता जी मिली थे, मुझे तो बड़े खुश लग रहे थे। यहाँ हम कहाँ फंसे पड़े हैं माता जी। और यहाँ पे अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे किया? न्यू ईयर तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया हमने। तो राधा राधिका रमन जी इतने सुंदर दर्शन उनके हुए। और देखो अब नित्य दर्शन आने वाली 3 फरवरी को, अब उसकी प्रिपरेशंस हो रही है सारी की सारी। और बीच बीच में कितने सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। जन्माष्टमी में आपको पता है ना कितने सारे प्रोग्राम्स हुए थे, कितने सारे स्टॉल्स लगाए गए थे। कृष्ण आकाशनी में कितने सारे गेम्स खिलवाए गए थे और बच्चों ने कितना आनंद किया था। नए नए लोग आए थे वहाँ पर और कितने लोगों ने वहाँ प्रसादम इतने अच्छे से पाया। और सबने जो देखा, दर्शन किए, क्या राधिका रमन जी है, बहुत अच्छा लगा उनको। आप भी आइए और जो अपने पड़ोसियों को भी लेकर आइए। हाँ नहीं माता जी, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है जी 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 माता जी। अब नित्य दर्शनी आ रही है ना, उसके लिए आप जो है सेवा के लिए भी अच्छे से जो है भक्तों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी जो है भगवान की सेवा के लिए फूल मालाएं बना सकते हैं। और भगवान की से कृपा मांग सकते हैं कि मैं कैसे भगवान की भक्ति कर सकती हूँ। जी माता जी, जी जी, मैं तो ना पूरा प्रयास करूंगी कि दिल्ली में ही रहूं। यहाँ तो ना बहुत ही आनंद है, क्लासेस होती हैं, कितना अच्छा लगता है ना? क्लासेस में नहीं आ रहे? नहीं नहीं, क्लासेस में तो मैं आ रही हूँ। असल में मैं वृंदावन गई ना, तो वहाँ की तो धाम की तो बात ही अलग है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ कितना अच्छा है। अब मैं क्या ही करूँ, आप सब बताएं मैं क्या करूँ। जी माता जी, जी, जहाँ आप मिल गए वही वृंदावन है। हरि बोल, हरि बोल। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? जी महाराज। वो 2 और तुम 10 सुअर के बच्चों खाया। क्षमा, माफी। अच्छा, बंद कर देती हूँ अभी। अच्छी लग रही है मूवी बट क्या हो गया राधा गौरांगी, तेरे को माला करनी है, तेरे को 10 माला पढ़ी है। क्या हो गया यार, इतना सुन लिया मैंने, इतना कुछ पढ़ लिया, पर अभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं घुसा कि इंद्रिय तृप्ति कर रही हूँ मैं, ये मूवी देख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया इसमें। राधा गौरांगी उठ जाग, क्या कर रही है तू? तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चल उठ 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 के माला कर, चल 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 चल, चल। एक बार देख तो सही शोले के कितने रिव्यू हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाग्यवान, सुनती हो? आज मैं निर्जला एकादशी वाले दिन 192 माला करने वाला हूँ, हरिदास ठाकुर की तरह। मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, ना ही मैं कुछ खाऊंगा ना ही मैं कुछ पीऊंगा, और हरिदास ठाकुर की तरह 192 माला करूंगा। क्या और कह रहे हैं आप? 192 हाँ माला कर हाँ, लेंगे? आज ही मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। कमर वमर सब टूट जानी है आपकी। नहीं नहीं भाग्यवान, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे चक्कर आ रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। चलो 192 माला हो गई, चलो अब थोड़ा सा विश्राम करते हैं। अरे भाग्यवान मेरी तो कमर, भाग्यवान जरा तेल लिया, आज तू मेरी सेवा करेगी ना, तुझे 192 माला का भी लाभ मिलेगा। तू मेरी सेवा कर, फिर तुझे सारा लाभ तुझे मिलेगा। तू अपना पतिव्रता धर्म मेरा निभा और मेरे लिए अच्छे अच्छे व्यंजन लाना। कल मैंने कुछ भी नहीं पाया, आज सारे अच्छे व्यंजन बना लेना ताकि मैं सारा कुछ कंप्लीट कर सकूं। बहुत दर्द है, भाग्यवान थोड़ा सा तेल लगा। ठीक है प्रभु, चलिए अब आपकी सेवा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे। माता जी आइए, लेक्चर स्टार्ट ही होने वाला था मेरा। बैठिए बैठिए। हाँ, अरे तैयारी तो करी नहीं मैंने, करूँ क्या? अच्छा, अभी थोड़ा टाइम पहले ही रुक्मिणी किशोर जी ने लेक्चर दिया था, वही उठा के बोल देती हूँ। बैठिए माता जी, आराम से बैठिए। अच्छा, नोट्स मेरे पास ही हैं। वो लाइन बोलती हूँ जिसमें सब लोग हंसे थे। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो अर्थ है उसको धर्म में ही लगाना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति भगवान की सेवा के लिए करनी चाहिए। माता जी, हमें ऐसे ही प्रचार करना चाहिए। क्या बात है माता जी, आप तो लेक्चर बड़ा अच्छा लिया आपने। हाँ, आप तो व्यंजन भी बहुत अच्छे बनाते हो। मैंने लास्ट टाइम आपका जन्माष्टमी में पास्ता खाया था। क्या क्या पास्ता बनाया था? कैसे कर लेते हो माता जी आप इतना? अरे नहीं, कितने बस टैलेंटेड हो आप। कृष्णा को भी देखो, इतना कुछ सिखा रखा आपने। कैसे कर लेते हो माता जी? बस माता जी, बस भक्तों की कृपा है और बस आनंद ही आनंद है। हमें भी सिखा दो माता जी। अरे मेरे तो हाथों में ही जादू है, हाथ लगाते ही बस प्रसाद में तो जो टेस्ट आ जाता है ना, बस क्या बताऊं। बस लेक्चर तो मेरे 2 मिनट का काम है, बस ऐसे ही बोल देती हूँ मैं। बस भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। बस अपनी सेवा को मौका दीजिए माता जी। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आप भी आइए, मैं आपको भी सिखाऊंगी। हरे राम हरे कृष्णा बोलो, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये क्या दिखा रहे थे? इसलिए इसको उत्साहमयी बताया विश्वनाथ चट्टा ठाकुर जी ने। समझ में आ गई बात? आप देखते हैं नए भक्त ऐसा ही उत्साह दिखाते हैं, हमें भी ऐसे उत्साह आता है। अक्सर नए भक्त जुड़ते हैं, घर में जाके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, पशु के समान हैं, ये हैं वो हैं। तो उसको लगता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और बाकी किसी को कुछ नहीं आता, तो मैं कुछ प्राप्त हो गया है, मैं यूनिक हूँ, इसीलिए उसके अंदर वो उत्साह प्रकट होता है। तो उसको बोलते हैं उत्साहमयी। ठीक है। दूसरा स्किट क्या था? 64 माला कर दें। बचना उसमें क्या, कौन थे उसमें किरदार, कौन किसने प्ले किया था? हाँ, तो मैं भी थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गया था क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बता रहे थे आप? जो नेक्स्ट पार्ट रह गया, मतलब वो नेक्स्ट डे पे वो फेल हो जाता है। हाँ, तो वो दिखाना था, वो रह गया। अच्छा, वो रह गया, तो वो आप इसमें गेस नहीं कर पाए होंगे। तो दूसरा होता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि उन्होंने पूरा दिखाया नहीं। दूसरा होता है घन तरला। घन तरला, घन मतलब कंडेंस, तरल मतलब फीक, लिक्विड, पतला। कभी तो भक्ति बड़ी मोटी हो जाती है कंडेंस, कभी एकदम फीकी पड़ जाती है। तो एक दिन 64 माला कर ली, दूसरे दिन उसने माला भी नहीं की होगी। वो ये दिखाती परेशान हो गया। वो पढ़ाती है उन्हें, हाँ, उस पे ध्यान चला। तो कई बार तो लगता है यार कि जैसे वो था, उत्साह में ही था, कॉलेज में इसमें एडमिशन लिया, मेरा सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो उसके अंदर प्राइड है, इसलिए उत्साह है। लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया उसको समझ में नहीं आ रहा, तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, सारा उत्साह खत्म हो गया, है ना। तो हमारी भक्ति ECG ग्राफ की तरह होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत नीचे लग रहा है।
कहीं बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे, फिर कुछ मन ही नहीं कर रहा, मंदिर जाने का ही मन नहीं कर रहा, फिर कोई लेक्चर सुन लिया, कोई फेस्टिवल है, फिर ऊपर हो गए, फिर नीचे हो गए, फिर ऊपर हो गए, फिर नीचे हो गए। तो घन तरला हमारी भक्ति इस ढंग से चलती है, घन तरला। ये हिंदी में ही है, घन तरला। आचार्यों ने यही बोला है। तरल लिक्विड हो गया और ये कंडेंस हो गया। कभी कंडेंस होता है, कभी लिक्विड होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं, फ्लक्चुएशन से हैं। हाँ, सिचुएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। उसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई लेक्चर बोरिंग हो गया तो छोड़ो यार, मंदिर जाना नहीं। कभी लगता है बहुत अच्छा हो गया। होता है ऐसा किसी के साथ साथ, है ना। तीसरा कौन सा था? वृंदावन वाला। तो वृंदावन वाला फिर दिल्ली में आया तो दिल्ली अच्छी लग रही, तो क्या होता है इसमें? हाँ, गंगा गई गमला। तो ये जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यूड विकल्प। व्यूड विकल्प, विकल्प मतलब ऑप्शंस, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उसके पास है। तो कभी सुनता है, कभी लगता है उसको कि यार मुझे घर में रह के भक्ति ठाकुर का भजन सुना, ये दिन ग्रहे थे भजन देखी, ग्रहे थे गोलोक भाए, तो मुझे अपने घर वालों को भक्त बनाना चाहिए, घर को ही गोलोक बना देना चाहिए। फिर कहीं लेक्चर में सुना, कोई वैराग्य की बातें सुने, मनुष्य जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, छोड़ो यार घर, वृंदावन जाते हैं। फिर वृंदावन जाने की सोचेगा, फिर बोलेगा यार ये तो बड़ी नकल हो जाएगी, अंदर से वैराग्य तो आया नहीं, वृंदावन जाके इंद्र तृप्ति की इच्छा हो गई तो ठीक है घर में जाता हूँ। फिर घर में आएगा, बोलेगा ये तो अंधा कुआं है, ये पत्नी नहीं है तो मृत्यु का समान है। वो बड़े बड़े 5 फेस करने पड़ेगा, फॉरेस्ट फायर ऑफ दिस, तो क्या मैं कहाँ फंस रहा हूँ। फिर मैं बाहर जाता हूँ, फिर बाहर जाऊँगा, फिर अंदर जाऊँगा, ये सोचते छोड़ो यार यही सो जाता हूँ फिर। तो व्यूड विकल्प, वो कंफ्यूज रहता है, ज़्यादा काम बढ़ाऊँ ना बढ़ाऊँ, कितना बढ़ाऊँ, नहीं भगवान की सेवा मैं खूब करूँगा, है ना, गुरु महाराज की नई गाड़ी ला के दूंगा, खूब काम बढ़ाता हूँ। फिर काम बढ़ाने लगे, नहीं ऐसा, ये तो मैं माया में फंस रहा हूँ, छोड़ो सब छोड़ देता हूँ, बच्चे अपने आप पल जाएंगे, मैं सब छोड़ रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही कन्फ्यूजन में रहता है। भावशाखा, उसकी मेंटली ब्रांच रहती है, तो बेचारा कहीं पे भी फिक्स नहीं कर पाता, व्यूड विकल्प। चौथा क्या देखा था आपने? पिक्चर देख रही है माता जी, हाँ, तो उसको बोलते हैं विषय संग्रह। यही था, शोले वाला था, याद रहेगा। विषय संग्रह, संग्रह मतलब लड़ाई। जो विषय वस्तु है उनसे झगड़ा चल रहा है, उसको मालूम है इंद्र तृप्ति करना गलत है, नियमों को तोड़ना गलत है, फिर भी पुराने संस्कारों के नियम को तोड़ देता है, नियम तोड़ता है, फिर पछताता है, गलती होगी आगे से नहीं करूँगा, फिर कोशिश करता है, फिर विषय उससे गलती करा देते हैं। तो यही संघर्ष चलता रहता है उसके अंदर से गिल्टी महसूस होता है, फिर नियम तोड़ता है, फिर गिल्टी महसूस होता है, फिर नियम तोड़ता है। तो उस विषयों के साथ उसका संघर्ष चल रहा है। ओके, फिर संग्रह, संग्रह मतलब फाइट। फिर है नियम अक्षमा, जिसने 192 माला की थी ना, अक्षम, नियमों के लिए बड़ा वो संकल्प ले लेता है, मैं 192 माला करूंगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाता। इसमें तो दिखा दिया था, पूरा कर लिया था। इसमें तो नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव बेचारा करना चाहता है साधक, लेकिन कर नहीं पाता। हाँ, इसमें थोड़ा कर लिया था उन्होंने। माला करने के बाद भी जो मन की तरफ नहीं, वो बात नहीं है, वो नियम लेता है लेकिन नियम को पूरा नहीं कर पाता। कार्तिक का महीना आया, बहुत बड़े बड़े संकल्प ले लिए, लेकिन वो संकल्प को पूरा नहीं कर पाता। पहले में क्या था, चौथे में विषयों के कारण आसक्ति के, विषयों में आसक्ति के कारण वो गिर जाता है बार बार। इसमें होता है मैं अपने को ऊपर उठाऊंगा, बहुत हो गया, मैं भी 64 माला करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, एक दिन करेगा फिर पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर अक्षम हो जाता है, नियम को करने में अक्षम, नियम अक्षम। छठा क्या देखा था आपने? हाँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागना, इसको बोलते हैं तरंग रंगनी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के वर्ड है। हाँ, संस्कृत है। तरंग, भक्ति के सागर में तरंगे हैं। किस चीज की तरंगे हैं? पूजा लाभ प्रतिष्ठा की। उसमें वो खेल रहा है,
जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं, कुछ श्लोक बोलना शुरू करते हैं, भक्ति में थोड़े से स्थिर हो जाते हैं, प्रचार करना शुरू करते हैं, भक्ति सबको आकर्षित करती है ना। हमारे मेंबर्स आके बोलते हैं प्रभु जी आपकी कृपा से मैंने शुरू की, मेरा जीवन बदल गया। मुझे लगता है कुछ तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसको पशु समान था, मैंने इसको कितना ऊपर आगे बढ़ा दिया। तो हम उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जो हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है हम उसको रैलिश करना शुरू कर देते हैं, है ना। आनंद आना शुरू हो जाता है उसमें, अपनी तारीफ सुनना, ऊपर से बोल रहे नहीं सब कृपा है कृपा नहीं, अंदर से अच्छा लग रहा है। उसको जब इंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो इसको बोलते हैं तरंग रंगनी। रंगनी मतलब इंजॉइंग, तरंग मतलब वेव्स। जो भक्ति के सागर में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वेव्स उठ रही हैं उसको हम इंजॉय कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि जितने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं उतना मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। देखो कितने फॉलोअर्स हैं मेरी क्लास कितनी हरी भरी रहती है, मेरी क्लास कोई छोड़ के नहीं जाता, मैं कितना महान हूँ, जहाँ जाओ मेरी तारीफ हो रही है, तो मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसी में उसको खुश है, इसी में संतुष्ट है, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार की अनिष्ठिता भजन क्रिया है, इसमें हम फंसे रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ। हरे कृष्णा।